साथियों नमस्कार, मैं हूं यादराम और आप जुड़ चुके हैं हमारे ऑनलाइन कार्यक्रम से। आप सभी प्यारे बंधुओं का इस ऑनलाइन कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, आपको पता है कि हम इस चैनल पर हिंदी विषय को लेकर के हमेशा चर्चा करते हैं और हिंदी विषय के अलग अलग टॉपिकों को लेकर के हम खास पेशकश लाते रहते हैं। तो आपके लिए आज का जो टॉपिक है वो कल का विस्तारित रूप है, यानी कि वाक्य विचार। और कल के टॉपिक में हमने वाक्य से संबंधित सामान्य जानकारियां हासिल की थी, तो आज उससे आगे की बातें करते हैं। मित्रों, हमने अब तक क्या पढ़ लिया था वाक्य विचार में? मतलब वाक्य क्या होता है, वाक्य का डेफिनेशन, वाक्य की परिभाषा क्या होती है, वाक्य कैसे बनते हैं और वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य किस किस आधार पर बांटे जा सकते हैं, ये हमने चर्चा कर ली थी पिछली क्लास में। तो अब हम यानी आज की क्लास में आगे की बातें करेंगे। तो वाक्य को हमने दो आधार पर अलग अलग तरीके से डिवाइड किया था, विभाजित किया था, बांटा था। एक था रचना के आधार पर और दूसरा था अर्थ के आधार पर। तो रचना के आधार पर हमने वाक्यों को 3 भागों में बांट लिया था। यदि मैं बात करूं प्यारे मित्रों, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वाक्य रचना की बात हम कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? वाक्य रचना की बात हम कर रहे हैं। और वाक्य रचना में यदि मैं बात करूं, वाक्य रचना, तो हम बात कर रहे थे प्यारे मित्रों यहां पर रचना के आधार पर वाक्यों के भेद। रचना के आधार पर वाक्यों के भेद। रचना के आधार पर वाक्यों के कितने भेद होते हैं प्यारे दोस्तों, ये हमने कल की क्लास में भी पता कर लिया था। मैं आज एक बार फिर से रिमाइंड करवा रहा हूं आपके लिए, तो जरा ध्यान से देखना। एक सरल वाक्य होते हैं, इन सरल वाक्यों को साधारण वाक्य भी कहा जाता है, साधारण वाक्य भी कहा जाता है। और अगर मैं बात करूं दूसरा प्रकार, तो दूसरा प्रकार था प्यारे मित्रों संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य के अलावा लास्ट और अंतिम प्रकार था हमारे पास रचना के आधार पर मिश्र या मिश्रित वाक्य। तो प्यारे दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं इनसे संबंधित एक एक बात की। तो देखिए जरा सा, सरल वाक्य, साधारण वाक्य क्या होते हैं, संयुक्त वाक्य क्या होते हैं, मिश्र वाक्य क्या होते हैं, इनका एक एक उदाहरण मैंने अब तक हमने संयुक्त वाक्य तक की बातें कर ली है, फिर मैं एक बार रिमाइंड करवा रहा हूं आपको। सरल वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं प्यारे दोस्तों जिनमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। ये वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। ये 2 वाक्य के क्या होते हैं प्यारे मित्रों? अंग होते हैं। ये अंग कह दो, घटक कह दो, एक ही बात है, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि सरल वाक्य उस वाक्य को कहेंगे जिसमें एक विधेय और एक उद्देश्य हो। जैसे मैं कहूं कि मुकेश बाजार जा रहा है, तो ये है प्यारे मित्रों सरल वाक्य, एकदम साधारण वाक्य है। इसमें एक उद्देश्य है और बाजार जाने का काम कौन कर रहा है? मुकेश कर रहा है, तो एक विधेय है इसमें, ठीक है। तो ये क्लियर सी बात है कि ये वाक्य किस टाइप का है प्यारे मित्रों? ये वाक्य है आपका सरल वाक्य। कैसा है? सरल। आप इसके आगे साधारण लिख सकते हैं, आप इसके आगे सरल लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको कह दूं कि मुकेश बाजार गया और फल खरीदे। अब यहां पर देखना 2 है, जाने वाला तो मुकेश ही है, लेकिन 2 बार क्रियाएं हो रही हैं। फलों को खरीदने का काम मुकेश कर रहा है और यहां पर और शब्द जुड़ते ही आप यहां पर क्या कह सकते हैं? ये कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य है। अगर मैं यहां पर कह दूं
तीसरा, और वाक्य का प्रकार तीसरा क्या है उसको जरा समझिएगा। आपके सामने आ जाए कि मुकेश इसके लिए एक बढ़िया सा उदाहरण बना रहा हूं मैं प्यारे दोस्तों। मुकेश आता तो आप चले जाते। देखो, इसमें एक वाक्य या एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर क्या है, निर्भर है, इसलिए यहां पर कैसा वाक्य कहा जाएगा प्यारे मित्रों, मिश्रित वाक्य कहा जाएगा। कैसा वाक्य कहा जाएगा, मिश्रित वाक्य कहा जाएगा। क्लियर है? चलिए, ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो यहां पर याद रखिएगा, वाक्य रचना की यदि हम बात करें तो अब हम बात कर रहे हैं और एक दो ले लेते हैं। देखो, सामान्य बातें मैं आपको बता दूं, कॉमन चीजें बता दूं संयुक्त वाक्य से संबंधित। संयुक्त जो वाक्य होते हैं प्यारे दोस्तों, संयुक्त वाक्य क्या होते हैं कि उनके बीच में और लगभग किसका प्रयोग होता है, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य, और संयुक्त वाक्य में क्या होता है, जो आपको पहचान दिलाने वाली की है वो और है, किंतु है, परंतु है, जबकि है, ये सब आपको क्या मिलेंगे प्यारे मित्रों, ये सब आपको एक की के रूप में आपको ये शब्द दिखाई देंगे। तो समझना कि वहां पर संयुक्त वाक्य है। मैं एक दो उदाहरण देकर के बता देता हूं आपको संयुक्त वाक्य का। उदाहरण एग्जाम्पल है कि मनीषा खेल रही है, मनीषा खेल रही है और विकास गा रहा है। तो यहां पर दोनों अपने आप में स्वतंत्र वाक्य हैं प्यारे मित्रों। इसकी शर्त है, संयुक्त वाक्य की क्या शर्त होती है कि दो स्वतंत्र उपवाक्य योजक से जुड़े हुए होते हैं, योजक से जुड़े होते हैं। ठीक है, योजक से जुड़े होते हैं। दो स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। एक तो देखो, मनीषा खेल रही है, ये अपने आप में स्वतंत्र है, ये किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करती। यहां पर विकास गा रहा है, ये बिल्कुल भी दूसरे उपवाक्य पर डिपेंड नहीं करता है, आश्रित नहीं है। तो इसका मतलब ये दो स्वतंत्र उपवाक्य हैं। और दो स्वतंत्र उपवाक्य जब किसी योजक से जोड़ दिए जाते हैं तो वहां पर संयुक्त वाक्य कहलाता है, या फिर वो वाक्य संयुक्त वाक्य होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपके सामने प्यारे मित्रों, और एक उदाहरण देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं प्यारा सा, और फिर चलते हैं आगे। तो देखना, रेलगाड़ी आई, रेलगाड़ी आई और सवारी उतरी। अब याद रखना, यहां पर ये एक ही है प्यारे दोस्तों, तय दो नहीं है। तो यहां पर ध्यान रखना, रेलगाड़ी का आना अलग स्वतंत्र उपवाक्य है, सवारियों का उतरना अलग स्वतंत्र उपवाक्य है, और ये जो और है ये इसमें योजक का काम कर रहा है प्यारे दोस्तों, संयुक्त करने का काम कर रहा है, ये योजक है। और इस योजक की वजह से ये दो स्वतंत्र उपवाक्य जुड़ गए हैं। ये स्वतंत्र उपवाक्य है, स्वतंत्र उपवाक्य है। कैसा उपवाक्य है प्यारे दोस्तों? उपवाक्य है। और ये अपने आप में अलग स्वतंत्र उपवाक्य है, उपवाक्य। इन दोनों उपवाक्यों को जब जोड़ दिया गया तो ये कौन सा वाक्य कहलाया प्यारे दोस्तों? ये फिर संयुक्त वाक्य कहलाया। ठीक है, तो आगे चलते हैं।
अब चलते हैं हम मिश्रित वाक्य पर। देखिएगा, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य आपने पढ़ लिया, अब बात कर रहे हैं हम मिश्रित वाक्य की। तो जरा ध्यान देना प्यारे दोस्तों कि मिश्र वाक्य क्या होते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो ये होती है कि मिश्र वाक्य जो है उनको हम मिश्रित वाक्य भी कह सकते हैं, मिश्रित वाक्य भी कह सकते हैं। पहली बात तो ये है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मिश्र कह दो या मिश्रित वाक्य कह दो। अब याद ये रखना है, मिश्र या मिश्रित इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसके नाम से ही क्या पता चल रहा है कि ये कोई ना कोई ऐसे उपवाक्य हैं जो एक दूसरे से इस तरह से कनेक्ट होते हैं कि वो आपस में मिल जाते हैं और पता भी नहीं चलता कि कौन सा किस में मिला हुआ है। ठीक है, तो उन उपवाक्यों को, उन वाक्यों को क्या कहा जाता है? मिश्रित। कैसे, मैं बता देता हूं आपको। इसमें क्या होता है प्यारे दोस्तों, एक तो अगर मैं आपके सामने बात करूं तो एक तो क्या होता है, एक तो होता है प्रधान उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य एक तो, और दूसरा क्या होता है प्यारे दोस्तों, आश्रित उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य। तो ये दो चीजें हैं इसमें। मिश्रित वाक्य में आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी, एक तो प्रधान उपवाक्य देखने को मिलेगा, एक आश्रित उपवाक्य देखने को मिलेगा। अब प्रधान उपवाक्य किसे कहते हैं ये समझ लीजिएगा। प्रधान उपवाक्य जो वाक्य उद्देश्य वह विधेय से बनते हैं, वह विधेय से बनते हैं, विधेय से बनते हैं, ऐसे उपवाक्य जो एक उद्देश्य और एक विधेय से बनते हैं उनको तो कहेंगे प्रधान। और ऐसा उपवाक्य जो प्रधान वाक्य पर, प्रधान उपवाक्य पर, जो प्रधान उपवाक्य पर आश्रित होता है, आश्रित होता है, उन उपवाक्यों को आश्रित उपवाक्य बोलते हैं। कैसे दे जरा देख लेना, मैं बता देता हूं आपको, एक दो लिख करके बता देता हूं प्यारे दोस्तों। इसके लिए आपके सामने एक बढ़िया सा उदाहरण है। हमने खेलते हुए लड़कों को देखा, ये ठीक है, लेकिन यहां पर देखना, मैं एक बढ़िया सा उदाहरण दे रहा हूं आपको। जो लोग मेहनत करते हैं, ये बहुत ही प्यारी सी बात यहां पर मैं कह रहा हूं आपको, प्रधान और मिश्रित, प्रधान और आश्रित उपवाक्य बता रहा हूं आपको। जो मेहनत करते हैं वे सफल होते हैं। अब यहां पर एक चीज देखो प्यारे दोस्तों, कितनी अच्छी बात है, आपको समझ में आ जाएगा। इनमें से मुझे ये बताओ कि इनमें से आश्रित उपवाक्य कौन है और इनमें से प्रधान उपवाक्य कौन है, यानी कौन सा। ये दो उपवाक्य हैं, मैं अलग अलग कर देता हूं। एक तो ये है जो मेहनत करते हैं, यहां तक का, एक तो यहां तक का है प्यारे मित्रों, जो मेहनत करते हैं, जो मेहनत करते हैं। एक है वे सफल होते हैं। इनमें से आश्रित कौन है? ये तो है प्यारे दोस्तों आश्रित उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य। और ये है आपका प्रधान उपवाक्य। ये प्रधान क्यों है और वो आश्रित क्यों है, इसकी बात कर रहे हैं हम। प्रधान उपवाक्य जरा समझना, ये प्रधान, देखो जो मेहनत करते हैं, क्या आपको क्या सारी बात समझ में आ गई है? जो मेहनत करते हैं, आगे कुछ ना कुछ बाकी रह गया है? बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन इस वाक्य को या इस उपवाक्य को बोलते ही आपको एक बात क्लियर हो गई है, वे उद्देश्य हो गया, सफल होना इसका विधेय हो गया। तो विधेय और उद्देश्य जिसमें आ जाते हैं वो तो हो जाता प्रधान उपवाक्य। यहां पर देखो वे है और सफल होना इसका विधेय है, ये उद्देश्य है और ये विधेय है। उद्देश्य और विधेय जहां आ गए वो तो हो गया प्रधान, और जो इस वाक्य पर, जो इस उपवाक्य पर आश्रित है वो है उसका आश्रित उपवाक्य। तो वे सफल होते हैं। अब देखना, ये तो समझ में आ रहा है, पूरा वाक्य लग रहा है, लेकिन जो मेहनत करते हैं, अब आगे कुछ ना कुछ तो बाकी रह गया ना। जो मेहनत करते हैं वो क्या, अगर पूरा आपको अर्थ नहीं मिल रहा है तो समझ लीजिएगा वो क्या है, आश्रित उपवाक्य है।
क्या है, आश्रित उपवाक्य है। तो क्लियरली समझ में आ गया होगा प्यारे मित्रों। चलिए नेक्स्ट आगे मैं बात कर लेता हूं एक और ऐसा ही कोई उदाहरण देकर के आपके सामने। अगला उदाहरण है आपके लिए ये रहा, देखो ये लो, बढ़िया सा उदाहरण लो। जो आपने गाया, जो आपने गाया, ये यहां पर नहीं सेट होगा, तो इसकी जगह मैं दूसरा वाक्य ले लेता हूं। जो दौड़ेगा, जो दौड़ेगा वह सफल होगा। देखो इसमें अब ये वह सफल होगा, ये तो एक वाक्य है अपने आप में और ये स्वतंत्र वाक्य है, और ये है प्यारे दोस्तों क्या, प्रधान उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य, ये तो बात आपको समझ में आ गई। अब यहां पर जो दौड़ेगा, अब ये बताओ ये आश्रित है ना किस पर, वह सफल होगा, इस उपवाक्य पर। ये जो दौड़ेगा ये पार्ट है, ये इस पर आश्रित है। अगर ये नहीं हो तो इसका कोई मतलब नहीं है। जो दौड़ेगा मतलब क्या, जो दौड़ेगा वो क्या करेगा, समझ में नहीं आ रही बात। अगर ऐसा आपको लगता है कि सामने वाला उपवाक्य जो है उस पर अगर दूसरा उपवाक्य आश्रित है तो वो उसका आश्रित उपवाक्य कहलाएगा। क्लियर है, ये बात ध्यान रखेंगे आप। वह सफल होगा ये प्रधान उपवाक्य है, जो दौड़ेगा ये इसका आश्रित उपवाक्य है। ये इसका क्या है, आश्रित उपवाक्य है। अब आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं वो बता देता हूं प्यारे दोस्तों। तो याद रखना, आश्रित उपवाक्य, प्रधान तो समझ में आ गया आपको, लेकिन आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। अब वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं जरा देखो, मैं बता देता हूं आपको। आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्यारे मित्रों संज्ञा आश्रित, दूसरा है विशेषण आश्रित, विशेषण आश्रित उपवाक्य, और चौथा है, तीसरा है आपका क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के आश्रित उपवाक्य होते हैं। अब ये कहां कहां पर प्रयोगित होते हैं इनकी भी हम चर्चा कर लेते हैं कि संज्ञा आश्रित इस उपवाक्य है, इसमें विशेषण आश्रित उपवाक्य है या क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है, ये आपके सामने देखते हैं, अपन बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आपके लिए दोस्तों ये एक बहुत बढ़िया सा है। हमने देखा कि लड़के खेल रहे हैं, एक बढ़िया सा उदाहरण लिया हमने, और देखो इसमें आश्रित कौन सा आश्रित उपवाक्य है ये बताना है आपको। ठीक है, हमने देखा कि लड़के खेल रहे हैं। अब यहां पर एक चीज देखिए आप, यहां पर एक चीज देखिए, इनमें से पहले तो ये पहचानिए कि प्रधान उपवाक्य कौन है। हमने देखा ये प्रधान उपवाक्य है या फिर लड़के खेल रहे हैं। तो ये तो हो गया प्यारे दोस्तों लड़के खेल रहे हैं, ये तो हो गया इसका प्रधान उपवाक्य। अब प्रधान उपवाक्य ये क्या देखा इन्होंने, लड़के खेल रहे हैं। लड़के क्या है भाई, लड़के है संज्ञा। लड़के क्या है, संज्ञा। तो संज्ञा पर आश्रित है ये पीछे वाला। हमने देखा कि
लड़के खेल रहे हैं, तो ये संज्ञा पर आश्रित है या फिर संज्ञा को ये विस्तृत कर रहा है, तो इसलिए इसको कहा जाएगा संज्ञा आश्रित उपवाक्य, संज्ञा आश्रित। अब एक चीज बताओ, लड़के संज्ञा है कि नहीं है? अरे लड़के कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है प्यारे मित्रों? जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई आपको? अच्छे से थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने का प्रयास करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही इजी भी नहीं है, इतना इजी भी, इतना सरल भी नहीं है कि आपको एकदम नॉर्मली आ जाएगा समझ में। आपको दिमाग की आवश्यकता पड़ेगी इसमें, और अच्छे से पढ़ने के लिए इसको थोड़ा सा इसके रिहर्सल करनी पड़ेगी। आपको इसके बहुत ज़्यादा उदाहरण निकालने पड़ेंगे। उदाहरण निकालोगे तो आपको बखूबी समझ में आ जाएगा, और एक बार समझ में आ गया तो कभी नहीं भूलने वाले आप इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर अगर मैं आगे बात करूं प्यारे दोस्तों, तो ये तो हो गया है आपके सामने संज्ञा आश्रित उपवाक्य वाला। अब देखो अगला उदाहरण ले लेता हूं मैं। एक उदाहरण है अगला कि जो खेलने वाला लड़का था वह तो घर चला गया। जो खेलने वाला लड़का था, खेलने वाला लड़का था वह तो घर चला गया, घर चला गया। अब यहां पर देखो, यहां पर ये जो और सो क्या होते हैं? जो और सो होते हैं ये वह क्या है ये बताओ? सर्वनाम है। ये तो सर्वनाम, याद रखेंगे ये क्या है? सर्वनाम। तो इसमें थोड़ा सा आपको ख्याल इस बात का रखना है कि ये जो जिसकी इससे जुड़े हुए होते हैं ना, जो जिस वाक्य में आपको जो दिख जाए, जिसकी दिख जाए और जिसके दिख जाए, जिसके, तो ये क्या होते हैं? ये विशेषता बता रहे। ये क्या बता रहे हैं? विशेषता। खेलने वाला लड़का, खेलने वाला लड़का, खेलने वाला मतलब विशेषता है। ये खेलने वाला था वो, ये विशेषता है, विशेषता। खेलने वाला, तो खेलने वाला लड़का घर चला गया है। याद रखना ये विशेषण आश्रित उपवाक्य है, विशेषण आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य है। तो प्यारे दोस्तों ये समझ में आ रही होगी आपको ये बात। खेलने वाला बताओ लड़के का क्या है? विशेषण है, तो ये विशेषण आश्रित उपवाक्य हो गया है। और इसी तरह से तीसरी बात पर हम चलते हैं। यदि मैं बात करूं प्यारे दोस्तों क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य भी होते हैं। देखो उदाहरण ले रहा हूं, तेज दौड़ते हुए, या फिर ये इस तरह से लो, तुम जिस तरह से तेज दौड़ते जा रहे हो ऐसे तो थक जाओगे। तुम जिस तरह से तेज दौड़ते जा रहे हो, दौड़ रहे हो, ऐसे तो थक जाओगे। तो यहां पर देखना प्यारे दोस्तों, जिस ये आ गया इसमें, और ये तेज दौड़ना, दौड़ना क्या है? ये क्रिया है, ये क्रिया है। और तेज किसकी क्रिया, किसका विशेषण है? दौड़ने का। दौड़ने का मतलब क्रिया का, और क्रिया का विशेषण है तो ये क्या कहलाएगा? क्रिया विशेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्रिया विशेषण, है ना, क्रिया विशेषण। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको समझ लेना चाहिए इन चीजों को। चलिए अब आगे हम कुछ क्वेश्चन हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो इस बात पर आइए आप कि आपके सामने एक बढ़िया सा प्रश्न दिया हुआ है। इसको मैंने तीनों फॉर्मेट में लिखा है। साधारण वाक्य कौन सा है, संयुक्त वाक्य कौन सा और मिश्रित वाक्य कौन सा है। पहली बात तो ये है, आपको ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहला आपके सामने है, राधा ने परीक्षा पास करने के बाद सबको मिठाई खिलाई। ये कौन सा वाक्य है ये बताओ? संयुक्त है, सरल है कि साधारण मिश्र वाक्य है ये बताओ? तो ये तो है प्यारे मित्रों, ये आपके सामने जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये है आपके सामने, ये तो है साधारण या सरल वाक्य।
और देखो यहां पर राधा ने परीक्षा पास की, और जुड़ते ही इसमें कौन सा वाक्य कहलाएगा? ये है प्यारे दोस्तों संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य कौन सा है? संयुक्त वाक्य। और यहां पर देखो जैसे ही ये जैसे आ गया, तो जैसे का मतलब क्या है? ये विशेषण है। क्या है? विशेषण है। यहां पर बात करते हैं जैसे ही राधा ने परीक्षा पास की, वैसे ही, ये ध्यान रखना, वैसे ही क्या किया इसने? इसने मिठाई खिलाई। तो ये क्या है? एक दूसरे पर उसने सबको मिठाई खिलाई, सबको। देखो जैसे ही राधा ने परीक्षा पास की राधा ने, ये तो इसका प्रधान है, और वैसे ही सबको मिठाई खिलाई। तो याद रखना ये कौन सा है? ये मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य है या मिश्रित वाक्य है। ठीक है, मैं आपसे मिलकर अच्छा महसूस कर रहा हूं, ये साधारण है, साधारण वाक्य है। मैं आपसे मिला और अब अच्छा महसूस कर रहा हूं, ये इसका संयुक्त रूप है प्यारे मित्रों। ऐसे भी आपको पूछा जा सकता है कि साधारण वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलिए, तो आपको बदलना होगा जैसे ही मैं आपसे मिला वैसे ही अच्छा महसूस करने लगा हूं। ये इसका प्यारे मित्रों मिश्रित रूप है। मिश्रित रूप है। इसमें एक से अधिक उपवाक्य हैं, एक से अधिक उपवाक्य हैं, उनमें से एक तो प्रधान उपवाक्य है और एक उसमें आश्रित उपवाक्य है। तो दो, एक प्रधान और एक आश्रित उपवाक्य को मिला करके मिश्र वाक्य का निर्माण किया जाता है। दो स्वतंत्र उपवाक्यों को मिला करके किसका निर्माण किया जाता है? संयुक्त वाक्य का निर्माण किया जाता है। क्लियर? आगे कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आया हूं मैं, जरा देख लीजिएगा। थोड़ा जल्दी है लेकिन फिर भी आप समझ लीजिएगा इन चीजों को। आप डॉक्टर को दिखाएं और जल्दी स्वस्थ हो जाएं, बताओ कौन सा वाक्य है? ये लो जी, आप बता दो फटाफट से। आपके सामने बहुत प्यारा सा प्रश्न है। आप डॉक्टर को दिखाएं और जल्दी से स्वस्थ हो जाएं, ये कौन सा वाक्य है? क्या सरल वाक्य है? क्या संयुक्त वाक्य है? क्या मिश्र वाक्य है या मिश्रित वाक्य है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो प्यारे दोस्तों याद रखना, ये कैसा है? ये सरल वाक्य है। आप जैसे ही डॉक्टर को दिखाएंगे और दिखा करके क्या हो जाए? आप स्वस्थ हो जाए। और शब्द को यहां पर देखते ही आप क्या कर सकते हैं? आप क्या कर सकते हैं? आप इसमें से क्या कर देंगे प्यारे दोस्तों? सरल। ओहो, और शब्द और दिखाया आपको, तो माय मिस्टेक, सॉरी प्यारे दोस्तों, यहां पर मेरे से एक गलती हो गई है। अब यहां पर देखो, आप डॉक्टर को दिखाएं, एक तो इधर वाक्य पूरा हो गया, और जल्दी स्वस्थ हो जाए, ये एक अलग से एक उपवाक्य पूरा हो गया, और इनको जोड़ने वाला और है, तो इसलिए आप इसमें क्या करेंगे? इसमें करेंगे संयुक्त वाक्य। ठीक है, बिल्कुल। अगला प्रश्न, मुझे मेहनत करने वाला एक लड़का चाहिए। अब इसमें है सरल वाक्य। ठीक है, ये सरल वाक्य का उदाहरण है, बहुत प्यारा सा है। हमने सुना है कि लोग अच्छा गाते हैं। यहाँ पर की योजक है, और की योजक होते ही आपको बता रखा है कि आप क्या करेंगे प्यारे दोस्तों? मिश्र वाक्य करेंगे उसको। ठीक है, सत्य बोलो परंतु कटु सत्य न बोलो, ये बहुत ही प्यारा है। किंतु परंतु किस में आते हैं भाई? और किंतु परंतु किस में आते हैं? सत्य बोलो परंतु कटु सत्य न बोलो। ये देखो, ये दोनों के दोनों स्वतंत्र है। कटु सत्य न बोलो, ये अपने आप में स्वतंत्र वाक्य है। ये अपने आप में क्या है? स्वतंत्र वाक्य है। और सत्य बोलो, ये भी अपने आप में क्या है? ये भी स्वतंत्र वाक्य है। इन दोनों को जोड़ने के लिए हमने क्या प्रयोग किया है? परंतु। परंतु क्या है? अव्यय है। परंतु अव्यय का प्रयोग किया और वाक्य की श्रेणी में रख दिया हमने। किसके में? संयुक्त वाक्य की में। ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। वाक्य क्या अंग है? इनमें से आया है, आपके सामने प्रश्न है, वाक्य का अंग कौन सा है? बहुत सारे प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के मैं आऊंगा आपके सामने प्यारे मित्रों। जैसे ही मुझे समय रहेगा आपके लिए बहुत सारे प्रश्नों को मैं एक जगह सजा करके लाऊंगा। तो वाक्य का अंग है, इनमें से कौन सा है बताना? उद्देश्य, विधेय, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो मैंने अभी बताया था कि वाक्य के दो अंग होते हैं। वाक्य के दो अंगों में एक उद्देश्य अंग होता है या उद्देश्य घटक, और दूसरा होता है विधेय। तो उद्देश्य और विधेय दोनों ही होने के कारण इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा प्यारे मित्रों क्या? इसका सही उत्तर होगा आपका स ऑप्शन।
से इसका सही उत्तर होगा। तो इन्हीं प्रश्नों के साथ में आज की श्रृंखला को, आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं विराम देना चाहेंगे। प्यारे मित्रों, जरा ध्यान से इस बात पर आपका फोकस होना चाहिए कि क्या हम पढ़ रहे हैं और किस तरह से पढ़ रहे हैं। प्यारे दोस्तों, आप गुणवत्ता मूलक चीज़ों को देखें। आप जो हंसी मजाक इस समय जो टीचर कर रहे हैं यूट्यूब पर, थोड़ा सा उनसे बच जाए। हालांकि देखो, एक बच्चे को तनाव मुक्त माहौल की आवश्यकता होती है, लेकिन आप अपने टारगेट से नहीं भटक जाए इस माहौल में। तनाव मुक्त तो ठीक है एक हद तक, लेकिन कम से कम टारगेट को अपने सामने हमेशा रखें और इसी की बात को ध्यान में रख करके आपको स्टडी करनी है जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती है और परीक्षा में आप अच्छा परफॉर्मेंस दे देते हैं। उसके बाद में आपके सामने सारे जीवन भर खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी। प्यारे मित्रों, तो आज की क्लास का हम यहीं अंत कर रहे हैं। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए आपके दोस्त को इजाज़त। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।